दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 30 नवंबर और आज के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसे हम चर्चा करने चलते हैं। जिन लोगों को अलग से पीडीएफ डाउनलोड करना होगा वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जिन्हें टेस्ट देना होगा वो टेस्ट भी देख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कल से स्टडी 91 पर मेरी यानी नितिन सर की स्पेशल क्लास आने वाली जो कि आपको मिलने वाली सुबह के 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 8 बजे ये दमदार क्लास होने वाली है और मैंने अपने दिलो जान से इस क्लास को बनाया है और मुझे लगभग इसके कंटेंट बनाने में 1.5 से 2 महीने लग गए। बिलीव करिएगा, आप सिर्फ डे 1 देखिएगा, दिन के मतलब 30 दिनों तक ये सीरीज चलने वाली है और पहला दिन ही आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आप ऑटोमेटिक अगले दिन को भी देखना शुरू कर देंगे। और वहाँ पर जो पीडीएफ है वो एक अलग तरीके से आपको दिया जा रहा है, डिफरेंट पीडीएफ जो आज तक आपको स्टडी 91 पर अवेलेबल नहीं कराया गया है। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे आप रेडी रहिएगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं पहले आज के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। क्यों कह रहा हूँ, तो आप एक बार एप्लीकेशन पे जो रिव्यू आए हुए हैं उनको पढ़ करके आप देख सकते हैं कि वाकई वहाँ पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कर रहा है कि भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को कौन सी बार या सीओ यानी आपने सुना होगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, करा इसकी बैठक आयोजित की जा रही है। ये कौन से बार की बैठक है दोस्तों, तो याद रखिए पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि भारत अध्यक्षता करने जा रहा है सीओ की, यानी संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक होनी है उसकी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप तो जानते हैं कि अगर संघाई कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे देश हैं, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी हैं ये सभी इस संगठन के हिस्सेदार देश हैं, तो ये सभी हिस्सा लेने वाले भी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत पहली बार करने जा रहा है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और बात यहाँ याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 30 नवंबर को वर्चुअली माध्यम से सीओ परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करने का मौका दिया गया है। ये प्रश्न उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया, यानी केवल नामित किया गया है। अभी दोस्तों शांति पुरस्कार की बात करो दोस्तों, तो शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। अभी शांति पुरस्कार 2021 की बात हो रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार, अगर 2019 की बात करें, ठीक है, तो आपको पता होगा इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे, उनको दिया गया था। ठीक है, दूसरी बार दोस्तों 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इसको दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लोग भूख के मारे तड़प रहे थे उनको जो है इस WFP ने जो है काफ़ी संसाधन मुहैया करा, इसलिए इनको शांति पुरस्कार दिया गया। 2021 का जो शांति पुरस्कार है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि वो जो है कहा जा रहा है, अभी नामित किया गया है केवल, कि यह प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी आपको दो लोगों की इमेज दिख रही होगी। पहला इमेज है बेंजामिन नेतन्याहू का। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं ये अबू धाबी के क्राउन का इमेज है, जिनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, और इन दोनों लोगों का नाम एक साथ रखा गया यहाँ पर। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है या फिर उनके बीच में जो कुछ भी है उनमें महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपके मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होगा वो होगा इजराइल। अगर इजराइल नहीं देता तो फिर आपको अबू धाबी भी दे देता या अबू धाबी इजराइल दोनों दे सकता है। ठीक है, तो परीक्षा में इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अबू धाबी के क्राउन मिश प्रिंस होगा, यहाँ पर कामा नहीं रहेगा, प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार 25 नवंबर 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की उम्मीदवारी प्रस्तुत की। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है री इन्वेस्ट 2020, एक निवेश बैठक है जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, अभी देखो
आप सिंपल सी बात बताओ दोस्तों, री इन्वेस्ट यानी ऐसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कहीं पर निवेश करना, री इन्वेस्टमेंट मतलब फिर से निवेश, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2020 में इंडिया 2020 में ये होने जा रहा है। ये अभी फिलहाल अक्टूबर महीने में थोड़ा सा चर्चा में आया था, न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। और इसका तीसरा संस्करण का जो बैठक होने जा रहा है दोस्तों, ये अभी ये जो बीता दिन है आपका 28 नवंबर को ये क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इस मीटिंग का वर्चुअली उद्घाटन किया गया, फिलहाल तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले 2 संस्करणों में मोदी जी के द्वारा किया गया। इस बार दोस्तों ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तो इसके द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, री इन्वेस्ट इसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान देंगे। आगे बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे पूछ रहा है और कोयले के भंडार के बारे में पूछ रहा है। देखिए भंडार और उत्पादन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कोयले के उत्पादन में स्थान भारत का तीसरा है, लेकिन भंडार की बात करें तो एक नया आंकड़ा आया, उसके अनुसार पता चलता है कि भारत जो है भंडार के बारे में रिजर्व के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। तो हो सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सके। और वैसे भी इस समय दुनिया जो हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कोयले की बातचीत आ ही जाती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 5वें नंबर पर स्टोरेज में हो गया, ठीक है। करा केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है। आपको बताना है कि ये सौर ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रही थी, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अभी हम उसको जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आप उसको लद्दाख बोलिए। लद्दाख का जो लेह है, ठीक है, वहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही थी, जो कि अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेगा। कितना मेगावाट दोस्तों, तो परीक्षा में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि कितने मेगावाट की योजना थी। तो याद रखेगा 1.5 मेगावाट की योजना थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले चीज़ें पूरी हो जा रही हैं। वैसे इसका जो डेट डिसाइड हो गया हुआ था वो ये था कि 31 मार्च 2021 तक अभी पूरा होगा, लेकिन उसके पहले ही ये योजना क्या हो गई है, पूरी हो गई है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लद्दाख की समय आपके राज्यपाल कौन है, राज्यपाल बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद रखिए दोस्तों राधा कृष्णा माथुर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी को भेजा गया था, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है, ठीक है। फीफा ने अपनी नई रैंकिंग जारी किया। पिछले साल वाली रैंकिंग में जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों, उसमें भारत का स्थान था 108वां स्थान, ठीक है। इस बार भारत ने थोड़ी सी बढ़त की है और 104 स्थान पे आ चुका है। और ये जब 108वें स्थान में भारत आया था ना, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, विश्वास करिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। अभी मुझे लगता है आगे भी ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो याद रखेगा। और फीफा का जो 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, तो याद रखेगा फीफा ये होने वाला कतर में। कहाँ पर होने वाला है, ये फुटबॉल से संबंधित गेम होता है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, टॉप 5 में कौन कौन से देश है दोस्तों, तो सबसे बढ़िया जो खिलाड़ी है फुटबॉल का वो है बेल्जियम देश, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्राज़ील, चौथे पे इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इस तथ्यों को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी के लिए केवल आप इतना याद रखें कि 108 से 104 स्थान पर आ चुका है वह राज्य सरकार जिसके द्वारा पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। पंचायत में दिव्यांग के लिए यानी जो क्या है डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका कोई अंग वगैरह नहीं है या फिर कोई डिस्टर्बेंस है, जिनको दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये काम करके दिखाया छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, याद रखेगा। और छत्तीसगढ़ में जो डिसाइड किया गया आरक्षण, वो कितना डिसाइड किया गया भाई, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेगा कुल जनसंख्या का 6%, कितना, कुल जनसंख्या का 6% डिसाइड किया गया, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। और अगर हम दिव्यांगों की बात कर लें कि यह किस सूची का विषय है, तो सूची में याद रखेगा दोस्तों ये 7वीं सूची के तहत जो है राज्य सूची के लिए विषय में आता है और उसी के तहत इसको यह अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म
महोत्सव याद रखिए। इसका आयोजन दोस्तों आपके पूर्वोत्तर भारत में हुआ है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा है और त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में यह राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो होने वाला है 10वां संस्करण, यह आपके त्रिपुरा में होने जा रहा है। 29 नवंबर को हर वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 29 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो पहला लिख रहा है अमेरिकी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, जापानी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, फिलिस्तीनी लोगों के साथ या फिर अफ्रीकी लोगों के साथ, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी साल फिलिस्तीन का विभाजन का प्रस्ताव भी जो हमारी यूएन थी उसने स्वीकार किया था, और तब से 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फिलहाल बहुत दूर का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बनते होंगे, बट अभी आपको याद करना है। हाल ही में अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है दोस्तों? जेम्स वोल्सेम्फन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे? तो याद रखें दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, इस वजह से चर्चा में है, तो इसको आप याद रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब से कब तक? तो 2005 के आसपास में, ठीक है। आप एक बार डेट एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मुझे इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, बट याद रखेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका अभी निधन हो गया। ये विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड करना चाहा वो कर लिए होंगे, और जो टेस्ट नहीं देते मैं चाहूँगा आप टेस्ट भी दिया करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।